कनाडा में पढ़ाई करने का फैसला लेने से पहले सबसे बड़ा सवाल होता है कौन सा कोर्स चुने जिससे पढ़ाई के बाद नौकरी भी मिले और पीआर के रास्ते भी खुले। इस वीडियो में हम इसी प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे उन टॉप कोर्सेज की जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में सबसे ज्यादा डिमांड में है, उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, किन कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, एवरेज सैलरी कितनी मिलती है और पीआर का रास्ता कितना आसान होता है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि किन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सही डिसीजन ले सकें। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। कनाडा की इकोनॉमी कुछ खास इंडस्ट्रीज पर टिकी हुई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बिजनेस एंड फाइनेंस, इंजीनियरिंग और स्किल्ड ट्रेड्स। ये सेक्टर सिर्फ इकोनॉमी की रीढ़ नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन और जॉब मार्केट में भी इन्हें हाई प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस माना जाता है। यही वजह है कि इन फील्ड्स में पढ़ाई करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना सिर्फ नौकरी जल्दी मिलती है, बल्कि पीआर के रास्ते भी खुले रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। कनाडा की आईटी इंडस्ट्री हर साल तेजी से ग्रो कर रही है और इसमें स्किल्ड वर्कर्स की काफी कमी है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये फील्ड इसीलिए भी फायदेमंद है क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले यूथ की संख्या ज्यादा है। कोर्सेज जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कनाडा में हाई डिमांड में है। इन कोर्सेज से जुड़ी जॉब्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट और क्लाउड इंजीनियर की एवरेज सैलरी 45 से 60 लाख रुपए तक जा सकती है। टॉप कॉलेजेस जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर और नर्सिंग सेक्टर की। कनाडा में एजिंग पॉपुलेशन और हेल्थ केयर स्टाफ की कमी की वजह से ये सबसे ज्यादा पीआर फ्रेंडली सेक्टर बन चुका है। कोर्सेज जैसे कि प्रैक्टिकल नर्सिंग, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और पर्सनल सपोर्ट वर्कर यानी कि पीएसडब्ल्यू ना सिर्फ जल्दी नौकरी दिलाते हैं बल्कि पीआर के लिए भी तेज रास्ता खोलते हैं। नर्सिंग ग्रेजुएट्स को खास तौर पर अलग पीएनपी स्ट्रीम्स में प्रायोरिटी दी जाती है। हम्बर कॉलेज, मोहक और सिनेका जैसे कॉलेजेस इन प्रोग्राम्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिटिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। कैनेडियन कंपनीज को स्किल्ड मैनेजर्स और एनालिस्ट की जरूरत है जो ऑपरेशंस और फाइनेंस संभाल सके। कोर्सेज जैसे कि एमबीए, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स में एनरोल होकर आप रोल्स जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और सप्लाई चेन मैनेजर में काम कर सकते हैं। यॉर्क यूनिवर्सिटी और सेंटेनियल कॉलेज इसके पॉपुलर ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग हमेशा से इंडियन स्टूडेंट्स की पसंद रही है और कनाडा में भी इस फील्ड की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। खास तौर पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रीम्स में जॉब्स के अच्छे मौके हैं और ये सभी स्किल्ड एनओसी लिस्ट में आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट और साइट सुपरवाइजर जैसे रोल्स में 40 से 60 लाख तक रुपए की सैलरी आपको सालाना मिल सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि यूबीसी इसके लिए बहुत फेमस है। अब बात करते हैं क्रिएटिव और प्रैक्टिकल कोर्सेज की, जैसे कि मीडिया एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन और हॉस्पिटैलिटी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो कनाडा के कॉलेजेस आपके लिए कई ऑप्शंस ऑफर करते हैं। शर्डियन कॉलेज और वैंकूवर फिल्म स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास एनिमेशन और डिजाइन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। वहीं हॉस्पिटैलिटी में जॉर्ज ब्राउन कॉलेज और नाइग्रा कॉलेज टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं। इन फील्ड्स में भी पीआर की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहती है, खास तौर पर अगर आप रीजनल या रूरल एरियाज में काम करें। ये सभी कोर्सेज आपको 2 या 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यानी कि पीजीडब्ल्यूपी दिलाते हैं। पीजीडब्ल्यूपी के दौरान अगर आप 1 साल का फुल टाइम कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी कि सीईसी या एक्सप्रेस एंट्री के जरिए पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही कई प्रोविंसेस जैसे कि ओंटारियो, नोवा स्कॉटिया और मैनिटोबा हेल्थ केयर और टेक प्रोफेशनल्स के लिए अलग प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स यानी कि पीएनपीज ऑफर करते हैं जो पीआर प्रोसेस को तेज कर देते हैं। कोर्स चुनने से पहले ये जरूर सोचें कि आपका इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड और बजट किस कोर्स से मैच करता है।
सिर्फ ट्रेंड देखकर कोर्स चुनना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है और आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसे कोर सेक्टर्स कनाडा की बैकबोन है और यही फ्यूचर सेफ ऑप्शंस भी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है जैसे कि इनटेक टाइमलाइन, आईएलटीएस रिक्वायरमेंट्स या कॉलेज के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।